नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है और रेगुलर हेक्सागन के हर एक वर्टेक्स पर इक्वल चार्ज रखा हुआ है Q, और इस Q की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 2 × 10⁻6 कूलम। हमें इस रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप अगर इसका सेंटर फाइंड करना चाहते हैं तो आपको डायगोनल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। आपने इस तरीके से इसके डायगोनल्स ड्रॉ किए तो जहाँ पर भी डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो इसका सेंटर होता है। और स्टूडेंट्स, अगर किसी भी रेगुलर हेक्सागन की साइड 10 सेंटीमीटर है तो जो डायगोनल होता है, इसका डायगोनल की लेंथ होती है वो 2 × साइड होती है, साइड की डबल होती है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो डायगोनल होगा वो 2 × 10 मीन्स 20 सेंटीमीटर होगा। और इसका मतलब ये जितनी डिस्टेंस है आपकी O से A तक, O से B तक, O से C तक, O से D तक, O से E तक, O से F तक, ये सारी डिस्टेंस सेम है और सारी डायगोनल की हाफ है। तो फिर हम कह सकते हैं कि OA इज़ इक्वल टू OB इज़ इक्वल टू OC इज़ इक्वल टू OD इज़ इक्वल टू OE और इज़ इक्वल टू OF इज़ इक्वल टू 20/2 एंड इट इज़ 10 सेंटीमीटर। और जब बच्चों हम 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई और इसको हम सिंपली 0.1 मीटर कह सकते हैं। तो ये सारी डिस्टेंस आपकी 0.1 मीटर है। अब हमें यहाँ पोटेंशियल निकालना है। चूँकि सभी चार्ज सेम है तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट O is 6 times of the potential due to सिंगल चार्ज। एक चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है उसका 6 टाइम्स। अब इसको हम कह सकते हैं 6 × 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। और Q की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 2 × 10⁻6 और डिवाइडेड बाई R, जो कि आपने अभी अभी कैलकुलेट किया है, R इज़ इक्वल टू 0.1 मीटर। और स्टूडेंट्स, अब आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 9 जा 54 और 54 2 जा 108 इंटू 10⁻9 - 6 इट इज़ 10⁻3 और ये आपका 10⁻1 है। इसको आप ऊपर ले जाओगे तो +1, ये आपका आंसर आ जाएगा वोल्ट में। इसको आप सिंपल करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.3 स्टूडेंट्स, 2 चार्ज +2 μc and -2 μc आर प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B। हमारे पास 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट आपका मान लीजिए A है और दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं B है। A पॉइंट पर 2 μc चार्ज रखा हुआ है और B पॉइंट पर A पॉइंट पर -2 μc और B पॉइंट पर 2 μc चार्ज रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर गिवन है आपको। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, सब आपको देखने से लगने लगा होगा कि इट इज़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं। और यहाँ देखिए 2 चार्ज इक्वल और अपोजिट है और कुछ डिस्टेंस पर भी रखे हुए हैं, तो इट मेक्स एन इलेक्ट्रिक डायपोल। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमारा मतलब है ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में ऐसे पॉइंट्स जिन पर पोटेंशियल सेम होता है, 2 नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल चार्ज है, तो एक तो इनके मिड पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा और मिड पॉइंट के साथ साथ आप जितने भी पॉइंट इक्विटोरियल पोजीशन में ले लोगे तो उन सब पॉइंट्स पर इसका पोटेंशियल 0 होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑब्वियसली एक यहाँ मिड पॉइंट से या इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास होगी। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप बनेगी वो कुछ हम इस तरीके से बना सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, ये वाली जो डायपोल के सेंटर से
पास होने वाली है। अब इसका सेकंड पार्ट कहता है कि इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। ये जो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी है, इसका हर एक पॉइंट इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्विटोरियल वाला पॉइंट होगा। तो अगर इसके P की डायरेक्शन ये है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो हमने पढ़ रखा है कि इक्विटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो P के अपोजिट होती है। तो अगर P की डायरेक्शन आपकी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके हर एक पॉइंट पर, चाहे आप पॉइंट कहीं भी ले, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जस्ट अपोजिट टू द E होगी। Now students, question number 2.4. A spherical conductor of radius 12 cm has a charge 1.6 into 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere, just outside the sphere, at a point 18 cm from the center of the sphere? The question is related to the third application of the Gauss law. तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास एक इस प्रकार का स्फेरिकल कंडक्टर है, होलो। ये स्फेरिकल कंडक्टर हो गया आपका होलो, ये इसका सेंटर है। और इस स्फेरिकल कंडक्टर की जो रेडियस यहाँ पर गिवन है वो 12 सेंटीमीटर है। और इस पे जो चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसकी सरफेस पर, उसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है Q इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, उन तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक तो सबसे पहले इसके इनसाइड पॉइंट पर, तो बच्चों जैसा कि आप आर्टिकल में जानते हैं, एट इनसाइड पॉइंट कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर कोई पॉइंट होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। तो ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट का आंसर जस्ट आउटसाइड द सरफेस स्फीयर। अगर आप स्फीयर के ठीक यहाँ सरफेस की बात करते हैं, सरफेस पर, तो अगर सरफेस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम कह सकते हैं एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला भी याद आ गया होगा कि सरफेस वाला जो फॉर्मूला होता था वो E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, वेयर कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ इसका जो वैल्यू बनने वाली है बच्चों, E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q की वैल्यू आपको इसमें गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई R, जो रेडियस गिवन है वो आपकी सेंटीमीटर में गिवन है। तो आप 12 सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, एक लाइन और आप इसको आगे बढ़ा लीजिए। 9 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और इंटू 10 की पावर 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 और 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा और वो आपकी ऊपर चली जाएगी तो प्लस 4। और अब आप E इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं 9 इंटू 1.6 इज़ इक्वल टू 14.4 और डिवाइडेड बाई 144 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अब मुझे इसे आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं रही। अब आप इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व क्या कर सकते हैं, आंसर सिंपल आ गया आपका 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब हम तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं बच्चों, आउटसाइड पॉइंट, क्योंकि जो तीसरा पॉइंट आपको गिवन है उसकी डिस्टेंस इस स्फीयर के सेंटर से 18 सेंटीमीटर है, यानी ये डिस्टेंस हम 18 सेंटीमीटर यहाँ पर मान सकते हैं। और बच्चों आपको पता है कि आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर।
जहाँ पर स्मॉल r डिस्टेंस स्फीयर के सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है 18 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर को अगर आप कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब आप स्टूडेंट्स इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर का क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, मतलब अगर दोनों प्लेट्स के बीच में एयर भरी हुई है तो उसका कैपेसिटेंस आपको गिवन है, जिसको C नोट कह सकते हैं। इट इज़ 8 पिकोफैरड, जब हमने उसके दोनों प्लेट्स के बीच में एयर भर रखी है। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ़ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ रिड्यूस्ड बाय हाफ, यानी कि जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच की, उस डिस्टेंस को आप हाफ कर देते हैं। हाफ का मतलब अगर पहले डिस्टेंस d थी तो अब डिस्टेंस d/2 हो जाएगी। एंड स्पेस बिटवीन दैम इज़ फिल्ड विद ए सबस्टांस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, और साथ साथ आप उसके बीच के स्पेस को k = 6 से भी भर देते हैं। तो बच्चों हमारा फर्स्ट केस ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है। डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, पर आपको अच्छी तरह समझ आ जाए इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। इन दोनों के बीच में एयर है, तो जब एयर होती है तो जो C नोट की वैल्यू होती है वो ε0 A/d होती है, जो कि 8 pf हमें गिवन है। इट मीन्स ε0 A/d इज़ इक्वल टू 8 pf, ये आपकी गिवन वैल्यू हो गई। अब हमने ये जो स्पेस था इसके बीच का, इस पूरे के पूरे स्पेस को किसी ऐसे सबस्टांस से भर दिया है जिस सबस्टांस का k = 6 है, और साथ साथ जो डिस्टेंस थी दोनों के बीच की वो डिस्टेंस भी हमने d/2 कर दी है। तो अब लेटर ऑन द कैपेसिटेंस बिकम्स, अब आपका कैपेसिटेंस C हो गया, क्योंकि अब प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस, प्लेट के बीच का जो स्पेस है बच्चों, उसमें डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस फिल हो गया है। तो अब इसका फॉर्मूला होता है ε0 Ka डिवाइडेड बाई d, बट आपने d को कर दिया है d/2, तो नाउ इट बिकम्स, ये 2 ऊपर चला गया, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2k इंटू ε0 A/d, और ये आपका आंसर ही आ गया है। C = 2 इंटू k = 6 इंटू ε0 A/d की वैल्यू आपकी 8 pf। नाउ द कैपेसिटेंस बिकम्स 2 6 12 8 96 pf इज़ द न्यू कैपेसिटेंस। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बेहद ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। एक में आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन बना है 3 कैपेसिटर्स का, और एक में आपको 3 कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है, तो यू कैन डू इट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2.8। ये भी आसान क्वेश्चन है, पर इसको हम सोल्व कर देते हैं। देखिए, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन प्लेट्स, तो जस्ट इमेजिन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसकी प्लेट्स के बीच में आप एयर को इमेजिन कर लेंगे। ईच प्लेट हैज़ एन एरिया 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स d इज़ इक्वल टू 3 mm। अगर आप इस mm को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 × 10⁻³ मीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर